हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो एजुकेशन पॉइंट। आज हम करने वाले हैं फिलोसफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एजुकेशन नेट एग्जाम में और फिलोसफी के एग्जाम में काम आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इट डेनिज द एग्जिस्टेंस ऑफ ईश्वरा और एनी अदर एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस। इट रिगार्ड द यूनिवर्स एज कंसिस्टिंग ऑफ टू रियलिटीज, पुरुषा एंड प्रकृति। पुरुष और प्रकृति के बारे में बात की गई है। ये जो स्टेटमेंट है किससे बिलोंग करती है? न्याय फिलोसफी से, योगा फिलोसफी से, सांख्या फिलोसफी से या फिर वेदांता फिलोसफी से? देखिए, यह ईश्वर या किसी अन्य बाहरी प्रभाव के अस्तित्व से इनकार करता है, यानी कि भगवान नहीं है, इसे इनकार करता है। यह ब्रह्मांड की दो जो वास्तविकताएं हैं, पुरुष और प्रकृति को ही मानता है कि जो ब्रह्मांड है वो पुरुष और प्रकृति से मिलकर के ही बना है। ये कथन कौन सी फिलोसफी से संबंधित है? फ्रेंड्स, ये जो कथन है ये संबंधित है सांख्या फिलोसफी से। किससे संबंधित है? ये आपका जो है सांख्या फिलोसफी से रिलेटेड है। और जो सांख्या फिलोसफी है इसके फाउंडर हैं कपिल मुनि। ठीक है फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि न्याय, योगा और जो वेदांता फिलोसफी है उनके फाउंडर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्कूल अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी? कौन सा स्कूल है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को दिखाता है? सिद्धांत के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कौन दिखाता है? सांख्या दिखाता है, योगा दिखाता है या फिर वेदांता या फिर न्याय? निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल सिद्धांत के व्यवहारिक पहलू का प्रतिनिधित्व करता है? सांख्य, योग, वेदांत या फिर न्याय? तो इनमें से जो व्यवहारिक पहलू का प्रतिनिधित्व करता है वो है आपकी योगा फिलोसफी। ठीक है, योगा जो फिलोसफी है ये आपकी क्या करती है? जो आपका व्यवहारिक पहलू है उसका प्रतिनिधित्व ये करती है। देखिए, योगा फिलोसफी के जो फाउंडर हैं वो कौन है? महर्षि पतंजलि हैं। महर्षि पतंजलि, इनको फादर ऑफ योगा फिलोसफी भी कहा जाता है। लेकिन अगर बात आ जाए मॉडर्न फादर की, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न योगा, मॉडर्न योगा के जो फादर हैं फ्रेंड्स वो हैं तिरुमलई कृष्णाचार्य। तिरुमलई कृष्णाचार्य। तो ये जो थे इनका तिरुमलई कृष्णाचार्य जो थे वो मॉडर्न योगा के जो हैं क्या थे? फादर थे, यानी कि मॉडर्न योगा की शुरुआत इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पुरुषा एंड प्रकृति बिलोंग टू सिस्टम ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी। जो पुरुषा और प्रकृति है वो कौन से स्कूल ऑफ फिलोसफी से जो है संबंध रखते हैं? वेदांता से, बुद्धिज्म से, सांख्या से या फिर जैनिज्म से? पुरुषार्थ और प्रकृति जो है किस भारतीय स्कूल ऑफ फिलोसफी की प्रणाली से संबंधित है? वेदांत, बौद्ध धर्म, सांख्य दर्शन या फिर जैन धर्म? तो ये जो थे पुरुषा और प्रकृति ये संबंधित थे सांख्य से। पुरुषा का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे जो पुरुषा है उसका मतलब होता है सोल। ठीक है, यानी कि आत्मा, यानी कि जो मनुष्य है उसी को यहाँ पे पुरुषा की कैटेगरी के अंदर लिया गया है। प्रकृति क्या होती है? जो प्रकृति होती है वो क्रिएशन को जन्म देती है, यानी कि प्रकृति क्या मानी गई है कि एक ऐसी शक्ति होती है प्रकृति जिसको क्रिएट किया जा सकता है, विच इज क्रिएटेड। तो फ्रेंड्स, इस बात को अच्छे से याद रखना क्योंकि एग्जाम में ये चीजें पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब थ्री क्वालिटी जो प्रकृति की कॉन्टेक्ट में आती है किसके? पुरुषा के, तो क्या होता है? यूनिवर्स जो है क्रिएट हो जाती है। तो ये बिलीफ किसका है? बुद्धा फिलोसफी का है, मीमांसा का है, सांख्या का है या फिर नन ऑफ दीज? ठीक है, तो देखिए, जब ये जो तीन गुण जो है पुरुषा और प्रकृति के जो कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ये आपकी फिलोसफी कहती है सांख्या फिलोसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट अमंग द थ्री गुणास बाय सांख्या? देखिए, यहाँ पे कुछ गुण दिए गए हैं तो कौन सा इनमें से नहीं है सांख्या का? सत्व, रजस, तमस एंड तेजस। तो देखिए, सांख्या फिलोसफी ने जो तीन गुण दिए हैं वो दिए हैं, ये आपको बताना है कौन कौन से तीन गुण सांख्या फिलोसफी के द्वारा गिवन है। सत्व,
रजस, तमस, बट जो तेजस है वो इसके द्वारा गिवन नहीं है। तो ये जो 3 गुण हैं ये सांख्य फिलोसफी के गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द चेंज ऑफ गुणा। गुणा के परिवर्तन के बारे में जो कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ऑप्शन में देख लेते हैं फ्रेंड्स। गुणा के बारे में चेंज डज नॉट डिस्क्राइब द इक्विलिब्रियम, कहता है कि जो चेंज है वो संतुलन का वर्णन क्या है नहीं करता है, यानी कि इक्विलिब्रियम को डिस्क्राइब नहीं करता है। या फिर चेंज जो है डिस्टर्ब करता है इक्विलिब्रियम को। क्या है जो परिवर्तन है वो क्या है संतुलन के अंदर अवरोध पैदा करता है। चेंज डिस्टर्ब करता है कुछ मैनर के अंदर, लेकिन कुछ मैनर में डिस्टर्ब नहीं करता है, या फिर नन ऑफ दी अबो। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा चेंज डज नॉट डिस्क्राइब द इक्विलिब्रियम। जो परिवर्तन है वो संतुलन को डिस्क्राइब नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ चेंज इन गुणा कॉजेज द स्टार्टिंग ऑफ इवेल्युएशन। हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, इंटररिलेटेड या फिर नन ऑफ दीज। गुणा में किस प्रकार के परिवर्तन की विकास की जो शुरुआत है वो उसका काज माना गया है। विषम होता है, सजातीय होता है, अंतर संबंधित है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो हम हेट्रोजीनियस की बात कर लेते हैं। हेट्रोजीनियस एक ऐसी पॉपुलेशन होती है जिसके अंदर जो पॉपुलेशन होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। वो किसी भी तरह से अलग प्रकार की हो सकती है। वो जातीय आधारित हो सकती है, वो रंग आधारित हो सकती है, वो धर्म के आधार पर हो सकती है। होमोजीनियस पॉपुलेशन एक ऐसी पॉपुलेशन होती है फ्रेंड्स की जिसमें सभी के सभी जो पॉपुलेशन के जो घटक होते हैं या फैक्टर होते हैं वो एक तरह के होते हैं, इंटररिलेटेड, एक दूसरे से संबंधित होती हैं। तो विच टाइप ऑफ चेंज इन गुणाज काज द स्टार्टिंग ऑफ इवोल्यूशन। देखिए विकास की जो परिवर्तन की शुरुआत है वो किस गुणा के किस काज से होती है। तो देखिए वो होती है किससे होती है हेट्रोजीनियस से। तो इसका ए जो है ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच अमंग द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ कॉजेशन इज एक्सेप्टेड बाय सांख्या। सांख्या के द्वारा कौन सी जो थ्योरी है कॉजेशन की कारण की वो मानी गई है। असत्य कार्यवाद है, आरंभवाद है, सत्य कार्यवाद है, या फिर विवर्तवाद है। कार्य कारण को किसमें स्वीकार किया गया है। तो ये जो कार्य कारण है इसको स्वीकार किया गया है सत्य कार्यवाद के अंदर। सत्य कार्यवाद क्या होता है कि जो इफेक्ट है यानी कि जो प्रभाव है, प्रभाव या इफेक्ट जो है वो पहले से ही मौजूद है। ठीक है, इसमें माना गया है कि जो इफेक्ट है वो कार्य का इफेक्ट वो अपने यानी कि आप ये कह सकते हैं जो प्रभाव है वो पहले से ही अपने भौतिक कारण के रूप में क्या है मौजूद है या अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है द थ्योरी दैट द इफेक्ट इज प्री एग्जिस्टेंट इन इट्स मटेरियल कॉज इज नोन एज। देखिए फ्रेंड्स जो पहले वाला क्वेश्चन है उसी को घुमा फिरा करके पूछा गया है। असत्य कार्यवाद, सत्य कार्यवाद, आरंभवाद या फिर नन ऑफ दिस। सिद्धांत का प्रभाव उसके भौतिक कारण में पहले से ही मौजूद है। इसको किस रूप में माना जाता है। तो इसको किस रूप में माना जाता है फ्रेंड्स क्वेश्चन वही है, सिर्फ घुमा फिरा करके पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सत्य कार्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्या सत्य कार्यवाद इज ऑल्सो नोन। जो सांख्या का जो सत्य कार्यवाद है उसको क्या कहा जाता है, किस रूप में जाना जाता है। प्रकृति परिणामवाद के रूप में, या फिर ब्रह्म परिणामवाद के रूप में, या फिर विवर्तवाद के रूप में, या फिर आरंभवाद के रूप में। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसी तरह के क्वेश्चन डाले गए हैं जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन को घुमा फिरा करके किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो सांख्य का जो सत्य कार्यवाद है उसको किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो उसको जाना जाता है फ्रेंड्स प्रकृति परिणामवाद के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है व्हाट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन अकॉर्डिंग टू सांख्या फॉर बेटर फ्यूचर। देखिए बेहतर भविष्य के लिए सांख्या फिलोसफी क्या मानती है कि आदमी के अंदर पहले से ही क्या अवेलेबल है, क्या प्रेजेंट है। इमोशन है, इंटेलिजेंसी है, डेवलपमेंट है, या फिर फिलोसफी है। सांख्या फिलोसफी मानती है कि मनुष्य के अंदर फ्यूचर के लिए यानी कि भविष्य के लिए पहले से ही जो है वो क्या है डेवलपमेंट जो है विकास जो है पहले से ही अवेलेबल है। व्हाट इज द बेस्ट बेसिक पर्पज ऑफ सांख्या एजुकेशनल फिलोसफी। सांख्या एजुकेशनल फिलोसफी का बेसिक पर्पज क्या है। नॉलेज है, बिलीफ है, हैप्पीनेस है, एंड है। सांख्या का जो शैक्षिक दर्शन उसका मूल उद्देश्य क्या है। तो उसका जो मूल उद्देश्य है वो है एंड। एंड यानी कि इसके अंदर एंड का मतलब होता है मुक्ति, यानी कि जो सफरिंग होती है उससे मुक्ति पाना। मनुष्य का किससे मुक्ति पाना, सफरिंग से या फिर
पेन से मुक्ति पाना क्या है, मनुष्य का एम होता है। तो इसलिए जो एजुकेशनल फिलोसफी है सांख्य की, उसका बेसिक पर्पज क्या है, एंड माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हाउ कैन वन रीच एंड साध्य अकॉर्डिंग टू सांख्य एजुकेशनल फिलोसफी। सांख्या के एजुकेशनल फिलोसफी के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति जो है एंड तक यानी अंत तक यानी मुक्ति तक कैसे पहुंच सकता है, योगा के द्वारा, डायलेक्ट के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, या फिर लोगों से मिल करके। देखिए, अगर एक व्यक्ति अंत तक जाना चाहता है तो वो कैसे जा सकता है, योगा के द्वारा। यानी कि व्यक्ति को जो मुक्ति है वो कैसे मिलती है, योगा के द्वारा मिल सकती है। व्यक्ति योग साधना करता है तो उससे क्या है, वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।